और मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से जंग छिड़ी है और दुनिया की टेंशन बढ़ी है। हॉर्मुज में बारूदी बवंडर से ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतों में लगातार इजाफा हुआ है और इसकी वजह से भारत में भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हो सकता है। अमेरिका ईरान के बीच जंगी घमासान। क्या फिर बढ़ेंगे पेट्रोल डीजल के दाम? मिडिल ईस्ट में नए सिरे से छिड़ी जंग ने कई मुल्कों की टेंशन बढ़ा दी। भारत भी इससे अछूता नहीं। हॉर्मुज में बारूदी बवंडर के बीच भारत में तेल की कीमतों में इजाफे के आसार बढ़ गए। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच जंगी चिंगारी से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत में एक बार फिर से इजाफा हो गया है। जो क्रूड ऑयल $72 प्रति बैरल था, 83 से $86 प्रति बैरल तक हो चुका है। मिडिल ईस्ट में टेंशन का असर ये हुआ है कि ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें 10% से ज़्यादा बढ़ गई हैं। ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसका असर भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर भी हो सकता है। 100% है कि कीमतें बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, क्योंकि क्या होता है ना कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वी ऑल नो कि इंडिया का तो 85% इंपोर्ट वहीं से होता है। तो चाहे अभी हमने पिछले कुछ दिनों में, मतलब पिछले कुछ महीनों में मैं कहूँगी कि इसको डाइवर्सिफाई कर दिया है कि हम रशिया से भी ले रहे हैं, हम नाइजीरिया से भी ले रहे हैं, हम ब्राज़ील से खरीद रहे हैं, पर लेकिन मेन हमारा जो सारा कंपोनेंट है 35 to 40% का, वो यहीं से आता है। तो जब यूएई से आ रहा है या कतार से आ रहा है या दुबई से आ रहा है, तो आपको जब भी वहां पे प्राइसेस बढ़ेंगे इंटरनेशनली, तो इंडिया पे असर आना ही आना है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की वर्तमान कीमत लगभग $86.99 प्रति बैरल है। अमेरिकी तेल मानक WTI क्रूड का रेट लगभग $80.32 प्रति बैरल है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल लंबे समय तक $80 प्रति बैरल से ऊपर या $85 प्रति बैरल के आसपास बना रहता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक घरेलू बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमतें 3 से 5 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ सकती हैं। एक्चुअली $1 प्रति बैरल पे जो है, $1 प्रति बैरल पे आपका जो है 50 पैसे तक का दाम बढ़ जाता है। तो अगर आपका जो है 70 से 80 पहुंच गया है, तो $10 प्रति बैरल अगर बढ़ गया, तो हमारा भी 8-10 रुपए तो फिर बढ़ जाएगा ना। तो ये तो एक इंटरनेशनल मैकेनिज्म है कि इंडिया पे भी इंटरनेशनल प्राइसेस का फर्क पड़ता है। पर क्या होता है कि किस वक्त आपने क्रूड ऑयल खरीदा, आपकी पूरी इंडियन बास्केट ऑफ ऑयल होती है, उसमें हमारा एवरेज क्या प्राइस पड़ रहा है उसका फर्क पड़ता है। दिल्ली में अभी पेट्रोल की कीमत 102 रुपये से ऊपर है, वहीं डीजल 95 रुपये से ज़्यादा है। अगर मौजूदा हालात को देखते हुए पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये की भी बढ़ोतरी होती है, तो पेट्रोल की कीमत 107 रुपये तक पहुंच सकती है। हालांकि तेल के दाम बढ़ेंगे, इसे लेकर विशेषज्ञों की राय अलग अलग है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत जिस तरह से लगातार बढ़ रही है, इसमें 10% तक का इजाफा हो चुका है। अब डर इस बात का है कि आम जनता ये सोच रही है कि क्या पेट्रोल और डीजल के दाम फिर से बढ़ने जा रहे हैं। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $1 प्रति बैरल की कीमत बढ़ती है, तो उसका असर भारत में 50 पैसा प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ती है। यानी अगर आप देखें तो इस समय पेट्रोल और डीजल की कीमत जो है वो 5 रुपये प्रति लीटर से ज़्यादा बढ़ जानी चाहिए। इस समय जो कीमत चल रही है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, बाकायदा मेंशन है। डीजल की कीमत 95 के ऊपर है और पेट्रोल की कीमत 102 के ऊपर है। और अगर ये बढ़ती है तो करीब करीब 5 रुपये के हिसाब से 107 रुपये लीटर पेट्रोल का हो जाएगा और वहीं 100 रुपये के आसपास जो है डीजल हो जाएगा अगर कीमत बढ़ती है तो। लेकिन जानकार ये भी कह रहे हैं
कि चूंकि अभी हाल फिलहाल में ही जिस तरह से अमेरिका और ईरान के बीच में टेंशन रही थी, उसके बाद 7.5 रुपए जो बढ़ाए गए थे वही रेट अभी फिक्स रहेंगे, उसके अलावा कीमत नहीं बढ़ाई जाएगी। वहीं कई विशेषज्ञों का मानना है कीमत बढ़ेगी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस तरह से कीमत बढ़ती है उसी हिसाब से भारत पे भी उसका असर पड़ता है। विशेषज्ञ ये भी मान रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत $120 प्रति बैरल तक जा सकती है। ऐसा हुआ तो जाहिर तौर पर एक बार फिर से आपको महंगाई से जूझना पड़ सकता है। दरअसल कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से सरकारी तेल कंपनियों की कच्चा तेल खरीदने की लागत बढ़ जाती है। यही वजह है कि तेल के दाम भी बढ़ जाते हैं। ऐसे में सरकार के पास फिलहाल 2 ही रास्ते हैं, या तो वो पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा सकती हैं या फिर टैक्स घटाकर सारा बोझ अपने ऊपर ले सकती है। दिल्ली से सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज़ नेशन। एक 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर एक बार फिर सियासी संग्राम के आसार हैं। संसद में पेश हुए इस बिल का मकसद था, अगर गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तार मुख्यमंत्री, मंत्री या प्रधानमंत्री अगर 30 दिन से ज्यादा हिरासत में रहता है तो 31वें दिन उसे पद छोड़ना होगा। विपक्ष ने इससे केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का रास्ता बताते हुए जोरदार विरोध किया। कांग्रेस ने कहा कि सिर्फ गिरफ्तारी को आधार बनाकर निर्वाचित सरकारों को अस्थिर किया जा सकता है, जबकि ममता बनर्जी ने इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। विवाद बढ़ा तो सरकार ने बिल को 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के पास भेज दिया। अब जेपीसी ने बिल को लेकर कई अहम बदलाव सुझाए हैं। जेपीसी का कहना है कि पद से हटाने की जगह केवल निलंबन का प्रावधान है, ताकि अदालत से राहत मिलने पर नेता दोबारा पद संभाल सके। इसके अलावा 5 साल की सजा वाले सभी अपराधों की जगह सिर्फ गंभीर अपराधों की तय सूची बनाई जाए। साथ ही सनसेट क्लॉज जोड़ा जाए, यानी कोर्ट से बरी होते ही निलंबन स्वतः समाप्त हो जाए। पहले अब पद समाप्त केवल निलंबन, सभी 5 साल वाले अपराध, सिर्फ तय गंभीर अपराध, वापसी का प्रावधान नहीं, बरी होते ही पद पर वापसी। जेपीसी की रिपोर्ट 17 जुलाई को आने की उम्मीद है। इसके बाद संशोधित बिल कैबिनेट में जाएगा और फिर संसद में पेश होगा। 17 जुलाई को रिपोर्ट को फाइनल करना है और उसके लिए बैठक होगी। उस जेपीसी में मैं भी हूं और कल उसकी बैठक हुई है और सबके अब एविडेंस पूरे हो गए हैं। अब उसकी फाइनल रिपोर्ट तैयार होगी। सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती संसद के नंबर गेम की है, क्योंकि संविधान संशोधन होने के कारण इस बिल को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में 2/3 विशेष बहुमत चाहिए। लोकसभा में प्रभावी संख्या के हिसाब से करीब 360 वोट की जरूरत होगी। एनडीए के पास फिलहाल 293 सांसद हैं। बाकी सांसदों के समर्थन से यह संख्या करीब 329 तक पहुंच सकती है, लेकिन बहुमत के लिए अभी भी अतिरिक्त समर्थन चाहिए। राज्यसभा में भी एनडीए अपने दम पर 2/3 के आंकड़े से दूर है। यही वजह है कि सरकार की नजर एनसीपी, एसपी, डीएमके और दूसरे क्षेत्रीय दलों पर है। सूत्र बताते हैं कि समर्थन, वॉकआउट और अनुपस्थिति जैसे सभी विकल्पों पर बातचीत चल रही है। यानी मॉनसून सत्र में मुकाबला सिर्फ बिल का नहीं बल्कि बिल पर डील का भी होगा। लेकिन बिल को लेकर विपक्ष के तेवर आक्रामक है। कोई भी मुकदमा लिखिए, आप गिरफ्तार कर लीजिए, हटा दीजिए, तो फिर लोकतंत्र कहां है? फिर लोकतंत्र कहां है? प्रधानमंत्री को कोई गिरफ्तार कर सकता है? कोई मुमकिन है प्रधानमंत्री गिरफ्तार हो जाए? हाँ, प्रधानमंत्री चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार करा देंगे। तो ये जो देश के अंदर कर रहे हैं, आप लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं। लास्ट अपॉर्चुनिटी तक ये एक्शन नहीं होना चाहिए। कोई भी एक्शन, कानून के मायने क्या है? आपको अपॉर्चुनिटीज दी गई हैं, वो किस लिए दी गई हैं? इसीलिए दी गई ना। 17 जुलाई को जेपीसी की रिपोर्ट और 20 जुलाई से शुरू होने वाला मॉनसून सत्र तय करेगा यह विधेयक कानून बनता है या नहीं। लेकिन इतना तय है कि इस बार संसद में सबसे बड़ी लड़ाई सिर्फ कानून की नहीं बल्कि संख्या बल और सियासी समीकरणों की होगी। यानी इस सत्र में नजर रहेगी बिल पर भी और डील पर भी। दिल्ली से विकास चंद्र की रिपोर्ट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।